पर्सनली मुझे टाइम ब्लॉकिंग अच्छी नहीं लगती है बिकॉज इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। मैंने टाइम ब्लॉकिंग को बहुत यूज़ किया है, बट जितनी बार भी मैंने इसको यूज़ किया है उतनी ही ज़्यादा मुझे स्ट्रेस हुई है। यस, मैंने काम सारे कंप्लीट किए हैं, बट एट व्हाट कॉस्ट। टाइम ब्लॉकिंग कैसे करते हैं उसको देखने से पहले लेट्स सी व्हाट टाइम ब्लॉकिंग एक्चुअली इज। तो बेसिकली टाइम ब्लॉकिंग का मतलब ये है कि आप पर्टिकुलर सेगमेंट पे कुछ काम करोगे, लाइक 12 से 1 बजे तक मैं एडिट करूंगा और 1 बजे से 1:30 बजे तक मैं नैप लूंगा। सो जिस पर्टिकुलर सेगमेंट पे आप एक काम डाल रहे हो उस टाइम पर आप काम करोगे, वो टाइम ब्लॉकिंग कहलाता है। अकॉर्डिंग टू गूगल ये एक प्रोडक्टिविटी टेक्निक है, बट क्या ये एक्चुअल में एक प्रोडक्टिविटी टेक्निक है? नाउ कम्स द मेन पार्ट ऑफ द वीडियो एंड दैट इज हाउ टू डू टाइम ब्लॉकिंग। फर्स्ट स्टेप आपका लॉन्गेस्ट स्टेप होगा, क्योंकि उसको इम्प्लीमेंट करने में आपको 7 दिन लग सकते हैं, उससे ज्यादा भी टाइम लग सकता है। और वो फर्स्ट स्टेप है कि आपको टाइम ट्रैक करना है अपना। आपको ट्रैक करना है कि आप कहाँ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, कहाँ ज्यादा टाइम आप वेस्ट करते हो, किस चीज को आप ज्यादा टाइम दे रहे हो, किस चीज को आप बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे हो जो कि आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपको रिकॉर्ड करना है कि आप मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्या कर रहे हो और किस किस टाइम सेगमेंट पर आप प्रोडक्टिव रहते हो। सो फर्स्ट 7 डेज तक आप ट्रैक करो, कॉपी पे लिखो कि कहाँ पे आपका सबसे ज्यादा टाइम जाता है, कहाँ पे आप सबसे ज्यादा टाइम अपना वेस्ट करते हो और क्या आप दिन भर करते रहते हो, सोचते रहते हो। एंड जब आप 7 दिनों की चीजें रिकॉर्ड कर लो एक कॉपी पर, जब आप लिख लोगे उसके बाद एक बर्ड्स आई व्यू में देखो कि कौन सा टाइम सेगमेंट आपका सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है, किस चीज में आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो और कहाँ आप कम टाइम दे रहे हो जहाँ पे आपको ज्यादा टाइम देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने जब अपना टाइम ट्रैक किया था तो उसमें मैंने देखा था कि मैं जिम में 3 से 4 घंटे बिता रहा हूँ, विच इज नॉट हेल्दी फॉर मी, क्योंकि मुझे और भी चीजें करनी है। तो मैंने वो टाइम 1.5 से 2 घंटे तक रिड्यूस किया। एंड सेम वाज द केस विद स्लीप। मैं सोता ज्यादा था तो मैंने उधर भी टाइम रिड्यूस किया। मैं बुक कम पढ़ता था तो मैंने बुक पढ़ना चालू किया। मेरा वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा नहीं था क्योंकि मैं दिन भर एडिटिंग करता रहता था, तो मैंने उधर अपना टाइम रिड्यूस किया क्योंकि मेरे को वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए था। तो सी, जब आप टाइम ट्रैक करते हो आपको पता चलता है कि आप कहाँ कहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ टाइम अपना स्पेंड कर रहे हो और उसके अकॉर्डिंग आप इजिली ट्विक कर सकते हो कि क्या चीज आपको ज्यादा करनी है और क्या चीज आपको कम करनी है। सो ये था फर्स्ट स्टेप, जिसमें आपको डिटरमाइन करना है कि आप कब सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव हो और कब आप कुछ भी नहीं करना चाहते हो। एंड इस स्टेप से आपको पता लगेगा कि आपका मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कहाँ पर जा रहा है। सेकंड स्टेप इज फिल इनफ टास्क्स। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा टास्क डाल दोगे एक दिन के अंदर, उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बहुत कम टास्क डालोगे एक दिन के अंदर। इस स्टेप में आपको ये करना है कि आप इनफ टास्क डालो। लाइक मैं दिन में 4 काम कर सकता हूँ, इतनी मेरी कैपेबिलिटी है, तो मैं बस 4 काम डालूंगा और उन्हीं काम को करूंगा। तो इस स्टेप को अगर इलैबोरेट करके मैं आपको बताऊं तो जो आपका सबसे प्रोडक्टिव सेगमेंट है जो आपने डिटरमाइन किया है उन 7 दिन के अंदर, उसमें आप सबसे पहले टास्क डालोगे जो आपका मेजर टास्क होगा। फॉर एग्जांपल मेरा मेजर टास्क होता है यूजुअली एडिटिंग या शूटिंग। तो मेरा जो प्रोडक्टिव सेगमेंट है 12 से 3 के बीच का, उस टाइम पर मैं एडिटिंग करूंगा या तो मैं शूट करूंगा, लाइक आई एम डूइंग राइट नाउ। तो सबसे पहले मैंने प्रोडक्टिव सेगमेंट में अपना मेजर काम डाल दिया। अब जो सेगमेंट बचे हैं वो है 12 से 3 के बाद के। 12 बजे से पहले का सेगमेंट बचा है और 3 बजे के बाद का सेगमेंट बचा है। तो दूसरा काम जो होगा मेरा वो होगा जिम जाना। तो 4 से 6 या 7 बजे तक मैं जिम जाता हूँ, वो वाला भी सेगमेंट मैंने फिल कर दिया। थर्ड काम है मेरा स्क्रिप्ट लिखना। तो मैं यूजुअली सुबह के टाइम स्क्रिप्ट लिखता हूँ, तो 10 से 12 के बीच में मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा, वो भी टाइम सेगमेंट मैंने फिल कर दिया। चौथा काम हो सकता है फाइल्स को ट्रांसफर करना या पोस्ट करना इंस्टाग्राम पे या वीडियो यूट्यूब पे, तो वो डिफर करता रहता है काम। उस काम को मैं किसी भी सेगमेंट में डाल सकता हूँ, पोस्ट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आप ऐसे करके टाइम ब्लॉकिंग करो, ऐसे करके मैनेज करो अपना डे। सबसे पहले मोस्ट प्रोडक्टिव सेगमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट टास्क डालो, उसके बाद जो भी काम बचे हैं वो टास्क डाल दो। एंड एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि जब आप टाइम ब्लॉकिंग करोगे तो 15 मिनट एक्स्ट्रा सेगमेंट डालना टाइम स्टार्ट होने से पहले और टाइम स्टार्ट होने के बाद, टाइम खत्म होने के बाद। लाइक अगर आपका काम 12 बजे से 3 बजे तक का है तो 11:45 से 3:15 तक का आप टाइम सेगमेंट अलॉट करोगे उस काम को। वो इसलिए क्योंकि आपको नहीं पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। तो 15 मिनट दोनों साइड मीन्स आधा घंटा आप कॉम्पनसेशन को दे रहे हो कि अगर कोई अदर काम आ जा रहा है या घर पे कोई आपको काम बता दे रहा है तो हाँ, आपके पास आधा घंटा एक्स्ट्रा है कि आप वो काम कंप्लीट करके फिर से आप अपने काम पर आ सकते हो। या हो सकता है आपको 15 मिनट अपने आप को सेटअप करने में लग जाए, अपने आपको रेडी करने में लग जाए। हो सकता है कोई चीज आपको नहीं मिल रही हो, वो आपको ढूंढना पड़े, तो वो कॉम्पनसेशन टाइम अपना रखो। आपको तो पता ही है 24 घंटे आपके दिन में एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल रहा है, बट ऐसे करके आपको ब्रेन को सिग्नल जाता है कि हाँ, मेरे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है जिसमें मैं थोड़ा सा चिल कर सकता हूँ या रिलैक्स कर सकता हूँ या अपने आप को रेडी कर सकता हूँ उस काम के लिए। एंड दिस इज हाउ यू डू टाइम ब्लॉकिंग।
यस, इन 2 स्टेप्स आप अपनी टाइम ब्लॉकिंग कर सकते हो इजली। कोई भी बहुत वास्ट टॉपिक नहीं है, बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ नहीं है ये। आपको बस ट्रैक करना है टाइम और फिर आप अलॉट कर दो जो भी चीज़ आपको करनी है। एंड लास्ट चीज़ जो रहेगी वो यही है कि आप उसके अकॉर्डिंग एक्ट करो, बट डाई हार्ड फैन मत बनो उस टाइम ब्लॉकिंग के। एंड वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है, मैं और भी चीज़ें बताने वाला हूँ अभी आपको, जो कि आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है जब भी आपको स्केड्यूल बनाओ। फर्स्ट थिंग इज कि अपने आप को पर्सनल टाइम दो। देखो, अगर दिन भर आप काम करते रहोगे तो आपका ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पाएगा इन्फॉर्मेशन को जो भी आप गैदर कर रहे हो। तो इट्स बेटर कि आप अपने आप को भी टाइम दो, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील कराओ। क्योंकि अगर आप दिन भर काम करते रहोगे तो हो सकता है आपको ओवरवेलमिंग फील हो, एग्जॉशन फील हो। पर्सनली मेरे को बहुत ज्यादा होता है, मेरी आदत है, कह लो गंदी आदत बन गई है ये, कि दिन भर मेरे को काम करना है, या कोई मस्त सा प्रोजेक्ट मिल गया है या कोई एक बढ़िया सी वीडियो मैंने शूट कर लिया है तो उसको एडिट करना ही करना है एक दिन के अंदर, विच रिजल्ट्स इन एग्जॉशन। सो आई डोंट वांट कि आप भी वही चीज करो। मैं इस चीज को एलिमिनेट कर रहा हूँ अपनी लाइफ से क्योंकि ये मेरे को एग्जॉस्टिंग फील कराता है। सेकंड पॉइंट इज अलाउ फॉर इंटरप्शंस। लेट्स फेस इट, हम कभी भी अपना शेड्यूल प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर सकते बिकॉज वी डोंट नो द फ्यूचर, और हमें नहीं पता कि क्या क्या रास्ते में हर्डल्स आने वाले हैं। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने अपना शेड्यूल प्रॉपर्ली फुल्ली फॉलो किया है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई ही है। सो कीप दिस इन माइंड कि अगर आपको लग रहा है कि आपको ये सारे काम एक दिन में करने हैं तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ इंटरप्शंस आ ही जाएंगे। एंड इट्स टोटली ओके अगर ऐसा हो रहा है तो, क्योंकि आप रोबोट नहीं हो, आपको अदर काम भी करने हैं। इंटरप्शंस अगर आ रहे हैं, कोई घर का काम आपका है तो आप उसको भी करो जाके। कोई अनएक्सपेक्टेड एरर आ गया है या कोई अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई है आपके साथ तो उसको भी फेस करो। जस्ट गो विद द फ्लो। रिग्रेट मत करो कि अरे यार अगर मैंने ये करा तो मेरा काम छूट जाएगा, या मैं अगर दोस्तों के साथ बाहर थोड़ी देर के लिए घूमने चला गया तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये काम नहीं कर पाऊंगा। लाइक अगर मेरे को आज ही कोई वीडियो अपलोड करनी है तो मैं उसको प्रायोरिटाइज करूंगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा घूमने के लिए बिकॉज मेरे को वो वीडियो अपलोड करनी है। बट अगर मेरे पास 7 दिन है उस वीडियो को एडिट करने के लिए, शूट करने के लिए, तो आज अगर मैं 1-2 घंटे के लिए बाहर चला जाऊंगा तो कुछ बन बिगड़ नहीं जाएगा। सो प्लीज अलाउ फॉर इंटरप्शन, क्योंकि यही आपकी लाइफ को मजेदार बनाएंगे, वरना तो यार सिंपल बोरिंग लाइफ हो जाएगी, काम करना काम करना और काम करना। थर्ड थिंग इज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि आप मैजिकली स्केड्यूल को फॉलो नहीं कर लोगे। आपको टाइम लगेगा, अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा, आपको उस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग, उस रूटीन के अकॉर्डिंग, और हर दिन आपको अपने आप को पुश करना होगा कि मैं इतने टाइम पर उठूं और इतने टाइम पर सोऊं और बीच के जो काम है वो कंप्लीट करूं, जो कि डेली टास्क आपने अलॉट करे होंगे। तो 21 डेज से 90 डेज तक आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, आपको लगेगा कि यार मैं ये कर क्यों रहा हूँ। तो उस टाइम पर अपने आपको ये बताना है कि ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक बेटर लाइफ चाहिए, जो मैंने गोल सेट किया है उसको अचीव करना है। तो जस्ट कीप दिस इन माइंड कि जो भी शेड्यूल आप बना रहे हो उसको मैजिकली आप फॉलो नहीं कर पाओगे। कोई बात नहीं अगर वो चीज फॉलो नहीं हो पा रही है, कोई बात नहीं अगर यार एक ही काम कर पा रहे हो दिन में, अगर आपने 4 अलॉट किए हैं, बट कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। सो दिस इज माई पर्सनल थिंग कि मैं टाइम ब्लॉकिंग को यूज नहीं करता हूँ। मैं टाइम ब्लॉकिंग को यूज करता हूँ बट अलग तरीके से, मैंने फुल्ली इसको ट्वीक करके रखा है अपने अकॉर्डिंग। एंड जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं टाइम ब्लॉकिंग को इसलिए यूज नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे को स्ट्रेस होती है उससे। मैंने पूरे 2021 में इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी बट इट डिडंट वर्क आउट फॉर मी। तो 2021 के एंड तक मैंने इसमें कुछ ट्वीक्स करे थे एंड फिर मैंने इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया। जैसे मैंने स्टेप्स बताया मैंने वैसे ही ट्रैक किया अपना टाइम। नॉर्मली मैं शेड्यूल बनाता हूँ जैसा कि मैंने आपको बताया है, बस मैं इतना करके छोड़ देता हूँ, फिर मैं अपने आप को अलाउ करता हूँ कि जैसा दिन फ्लो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं चलूँ। मैं टाइम सेगमेंट जो मैंने डाला है उसके अकॉर्डिंग काम ना करूँ। हाँ, ये थोड़ा सा इलॉजिकल सा है, या कह लो कि आपको इस चीज के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होगी कि फ्लो क्या होता है, आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि आपके दिन में क्या चीज आपको प्रायोरिटाइज करनी चाहिए जो कि आपके फ्लो में हेल्प करेगी, क्या चीज नहीं करेगी। इट टेक्स टाइम बट हाँ, मैंने ये अपने लिए चीज बनाई है क्योंकि विद दिस मैं बाउंडेड फील नहीं करता हूँ, मैं फ्री फील करता हूँ। और अगर किसी टाइम सेगमेंट में मेरा काम नहीं हो पा रहा है तो मैं उसको स्विच करके दूसरे टाइम सेगमेंट पे डाल लेता हूँ या अगले दिन कर लेता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ कि मैंने जो टाइम सेगमेंट्स अलॉट किए हैं उस पे ही काम करूँ, बट मैं डाई हार्ड फैन नहीं हूँ कि अगर मैंने उस टाइम पे अलॉट किया है वो काम तो मैं बस उस ही टाइम पे करूँ। अगर कोई काम अदर आ रहा है जो कि मेरी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा या मेरी लाइफ में कुछ पॉजिटिवली कॉन्ट्रीब्यूट करेगा तो मैं वो भी करूंगा। लाइक रिसेंटली मैं ट्रिप पर गया जो कि 2 दिन की थी और उसके अकॉर्डिंग मैंने सारा चीज प्लान करके रखा था। मैंने सोचा था कि वहां पे भी वीडियो शूट करूंगा मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के लिए, बट मैं नहीं कर पाया क्योंकि वहां का वेदर खराब था। तो ये हो रही है बारिश बहुत तगड़ी वाली, हमने सोचा नहीं था। और उस ट्रिप पे ऐसा हुआ कि मेरा एक दिन एक्सटेंड हो गया और फिर मेरा जो आगे का शेड्यूल था वो मैसअप हो गया। हम लोगों की ट्रेन छूट गई थी और जो है हम लोगों ने फिर रूम लेना पड़ा हम लोगों को। बहुत थक चुके हैं और ये अपनी
कलाकारी दिखा रहे हैं, देखिए। बट मैं उसका डाई हार्ड फैन नहीं हूँ, तो मुझे कोई मेंटली फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, अगर नहीं हो पा रहा है तो मैं यहाँ पे आके वीडियो शूट कर लूँगा, अपने घर पे शूट कर लूँगा, और एक दिन में थोड़ा सा ज़्यादा काम कर लूँगा एक दिन को कॉम्पनसेट करने के लिए। ऐसे करके आपके ब्रेन पर लोड नहीं पड़ता है, स्ट्रेस नहीं आता है कि यार मैंने काम छोड़ दिया, अब क्या होगा, यार एक दिन ट्रिप एक्सटेंड हो गई, अब मैंने जो काम अलॉट किए थे वो नहीं कर पाऊँगा मैं। अगर मैं वैसा सोचता ना तो मैं ट्रिप को एंजॉय नहीं कर पाता। सो इसलिए मैं फ्लो के अकॉर्डिंग चलता हूँ, ना कि स्केड्यूल के अकॉर्डिंग। स्केड्यूल में जो चीज़ें हैं वो मेरे को करनी है, इट्स गुड, मैं उनको करूँगा। बट अगर नहीं हो पा रही हैं किसी रीज़न की वजह से तो मैं नहीं भी करूँगा उन्हें, अगर वो रीज़न बड़ा है तो बस ये चीज़ का मैं ध्यान रखता हूँ कि जब मैं काम कर रहा हूँ तो मैं काम करूँ, और जब मैं चिल कर रहा हूँ तो मैं चिल करूँ। तो सिंपल शब्दों में बताऊँ तो मैं अपने आप को अलाउ करता हूँ कि जो भी दिन में हो रहा है उसको मैं एक्सेप्ट करूँ, जो भी दिन मुझे ऑफर कर रहा है उसको मैं एक्सेप्ट करने की कोशिश करूं, और लाइफ को जितना बेटर हो सकता है उतना बेटर बनाऊं, बिकॉज वी हैव वन लाइफ और उसमें ही ऑलमोस्ट सारी चीजें हम लोगों को एक्सपीरियंस करनी है। तो इट विल बी ऑफ नो यूज कि आप काम करते रहो और बाहर कहीं घूमने ना जाओ या चिल नहीं करो अपने दोस्तों के साथ। अगर मेरे को दोस्तों के साथ भी जाना है तो मेरी लाइफ में वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो रहा है, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ क्लोज हो रहा हूँ, उनसे बातचीत कर रहा हूँ, उनकी लाइफ की स्टोरीज जान रहा हूँ, और बस थोड़ा सा चिल कर रहा हूँ, अपने काम से दिमाग हटा रहा हूँ, तो वो भी एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। मैं अगर ट्रिप पर जा रहा हूँ वो भी एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। मैं अगर किसी फ्रेंड से बात कर रहा हूँ तो वो भी एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। बस ये चीज आपको डिटरमाइन करनी पड़ेगी कि क्या चीज आपकी लाइफ में पॉजिटिवली इंपैक्ट कर रही है और क्या चीज आपकी लाइफ में नेगेटिवली इंपैक्ट करेगी। कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, लाइक आज मेरे को इस टाइम पे शूट करना था तो मैं बाहर नहीं जा सकता। इस टाइम अगर मेरे को कोई बंदा कॉल करेगा या फ्रेंड कोई आएगा मुझसे कहेगा कि अभी चल मेरे साथ में ऐसे चिल करने के लिए, तो मैं नहीं जा सकता बिकॉज मुझे ये काम करना है। बट ये काम करने के बाद मैं फ्री हूँ। इसके बाद अगर कोई मुझे कॉल करेगा कि हाँ बाहर चल, तो मैं चलूंगा, क्योंकि मैंने जो दिन में टास्क अलॉट किया था वो मैं कर चुका हूँ। और मेरे को अपने आप को इतना पुश नहीं करना है कि मैं एग्जॉस्ट हो जाऊं, क्योंकि मैं बहुत कर चुका हूँ ये चीज, मैं अपने आप को बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट कर चुका हूँ। 2021 में तो ऑलमोस्ट मैंने 3 से 4 महीने अपने आप को फुल्ली एग्जॉस्ट रखा था, ओवरथिंक कर करके मैं पागल हो गया था। तो आई हैव लर्न दिस इन अ हार्ड वे कि मुझे अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करना है, अपने आप को स्पेस भी देना है, ब्रेक्स भी देने हैं। तो आपको प्रायोरिटी बेस्ड स्केड्यूल बनाना है, ना कि स्केड्यूल बेस्ड स्केड्यूल। आई डोंट नो इफ दिस मेड सेंस और नॉट, बट हाँ, आपकी जो प्रायोरिटीज है उनको कंप्लीट करो, ना कि जो स्केड्यूल में लिखा है उसके अकॉर्डिंग आप काम करो। एक फन फैक्ट मैं आपको बता दूं कि जब मैंने टाइम ब्लॉकिंग स्टार्ट करी थी तो मैं उसका डाई हार्ड फैन था। मेरे को लगता था कि अगर मैं उस टाइम ब्लॉकिंग में जो मैंने डाला है सेगमेंट, उसके अलावा कोई और काम करूंगा तो वो एक वेस्ट ऑफ टाइम है। एंड अब आप समझ गए होंगे कि मुझे एग्जॉशन क्यों फील होता था। जो टाइम ब्लॉकिंग में मैंने डाला हुआ है सेगमेंट, बस वही मेरे को करना है, और कुछ जो भी चीज़ें मेरी लाइफ में आ रही हैं उससे मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता था कि यार जब मैं काम कर रहा हूँ उसके बीच में ये चीज़ें क्यों आ रही हैं। समझना पड़ेगा कि वो चीज़ें आती हैं, एंड मैं ये नहीं चाहता कि आप भी ये मिस्टेक रिपीट करो। सो जस्ट कीप दिस इन माइंड कि आपको चिल करना है, रिलैक्स करना है, और अपने स्केड्यूल को ऐसे बनाना है कि आप ओवरवेल्म फील ना करो, अपने फ्लो के साथ रहो। जो प्रायोरिटाइज करने हैं आपको काम, उन्हीं को ही सबसे पहले करो, ना कि वो काम जो कि आप स्केड्यूल में ही डाल रहे हो। सो यस, दिस वाज इट फॉर टुडे। सब्सक्राइब करना चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। मिलते हैं आपको सीधे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय एंड कीप वॉचिंग गस्टी साइलर।